सो हेलो गाइज, मी वंश दुहन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एंड स्पेशली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अपने आप को एक फिलर मानते हैं एंड या बेसिकली ये एक मोटिवेशन वीडियो है उनके लिए। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले रीज़न बताऊंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का कोई स्पेशल वो नहीं था कि हाँ मुझे ये वीडियो बनानी है, जस्ट रैंडम वीडियो है ये। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। ये मत समझना कि ज्ञान देने आ गया फिर से। तो ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बट मैं अपनी कुछ आपको ऐसी बचपन की चीज़ें बताऊंगा जिस वजह से मैं इतना तो कैपेबल हो चुका हूँ कि जब भी मैं कोई काम करने में असफल हो रहा हूँगा तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे आसपास का एनवायरनमेंट मुझे कितना भी डिमोटिवेट कर ले, मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता रहूँगा, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करो कि या यू कैन डू इट और यू आर परफेक्ट। आप कर सकते हो ये काम, आपसे बढ़िया कोई है नहीं। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। सो यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ मैंने कैसे समझी, ये चीज़ मैंने कैसे अपने अंदर लेके आया। वही तो बिना किसी देर किए अब मैं आपको अपने एकेडमिक्स से ही स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपने एकेडमिक्स में कैसे यूज़ करता हूँ और पहले मैं एकेडमिक्स में कैसा था और अब मैं एकेडमिक्स में कैसा हूँ। एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई में कैसा हूँ। तो बिना देर किए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। सो लेट्स गो। बात यह है कि जब मैं थर्ड क्लास में था मेरी मैथ्स टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और मेरी मैथ्स बहुत गंदी थी उस समय, और मेरी मम्मी भी स्ट्रिक्ट थी। वही चीज़ है। तो गाइस, पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट होते ही हैं आपकी पढ़ाई में और आपके भले के लिए ही होते हैं ऑब्वियसली। तो एक टेस्ट था मेरा जिसमें मेरे 10 में से 2.5 मार्क्स थे और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चलो वो कोई बात नहीं कि मार्क्स कम आ गए, ठीक है, लेकिन डर इस चीज़ का था कि मैम भी स्ट्रिक्ट थी और हमारे स्कूल में भी हमें स्केल मारे थे मैम ने। हाथ में होता नहीं था कि दोनों हाथों में एक एक स्केल मारा था और उसके बाद ये कहा था कि घर जाके अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के आना, और वही चीज़ थी। तो मम्मी का मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मम्मी यार घर जाके मारेगी, पिटाई होगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिग्नेचर मम्मी के खुद ही कर दिए। वो सारा कुछ हो गया, सिग्नेचर में चुपके से करके अगले दिन स्कूल चला गया और मैम ने सबकी कॉपियाँ देखी। फिर मैम को शक हुआ कि इसके नंबर इतने कम हैं और इसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि जाके अपने पेपर दिखा दे अपने पेरेंट्स को। तो उन्होंने सीधा सीधा मेरे पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि इसके इतने नंबर कम आए हैं, क्या आपको इसने अपना टेस्ट दिखाया था? तो पापा ने बोला नहीं, हमें तो नहीं दिखाया। फिर पापा ने ना ये चीज़ मम्मी को नहीं बताई। ये चीज़ ना पापा को पता थी और उस दिन मेरे घर पे मेरे कज़न्स आ रखे थे। तो पापा मुझे घूर के बता रहे थे, तेरे को मैं रात को बताता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि पापा को ये चीज़ तो थी कि अगर इसके नंबर कम आए हैं, और मम्मी ने भी पापा को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। ऐसा होता कि मैंने मम्मी को दिखाया था तो फिर मम्मी पापा को ज़रूर बताती, पापा से ज़रूर डिस्कस करती इस बारे में। फिर उसके बाद वो कज़न्स चले गए, फिर पापा ने बता दिया, फिर मेरी मार पिटाई हुई। तो उस चीज़ से ये था कि मम्मी ने मेरे पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी। और सब्जेक्ट्स के मुकाबले मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी और मेरे को ज़रूरत भी थी। फिर मम्मी के सपोर्ट की वजह से ही मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए। थर्ड क्लास गई, फोर्थ क्लास गई, फिफ्थ क्लास भी गई, गई कह रहा हूँ, फिफ्थ क्लास भी मेरी अच्छे से हो गई क्लियर। देन उसके बाद मैं सिक्स क्लास में जब आया तो मैं साइंस में वीक था। वो मेरा सेकंड वीक पॉइंट था पढ़ाई को लेके। जब मैं फिफ्थ से सिक्स्थ में आया तो मेरे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गए। हमारा फिफ्थ में था ईवीएस एंड सिक्स्थ में आके हो गया साइंस और एसएसटी। ये सब हो गया, ठीक है। संस्कृत भी ऐड हो गया। संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं थी, एसएसटी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइंस में मेरे नंबर आए थे बहुत कम। पूरी क्लास फेल थी साइंस में भी। तो उस समय मेरे को दोबारा से वही फीलिंग होने लगी, दोबारा से मैं अपने आप को डीमोटिवेट करने लग गया। मेरे मैथ्स में बहुत कम थे। मेरे मैथ्स में थे 25 में से 5.5 और साइंस में थे मेरे 25 में से 3.5। इतने कम नंबर थे और मम्मी को मैंने वो नहीं बताया। लेकिन पीटीएम में जब हम गए थे तो उन्होंने मम्मी को बता दिए, बट मम्मी को पता चले 50 में से 19.5। मतलब होता ही है, पीएसए वगैरह थे, आप वही समझ जाओगे। जैसे 25 मार्क्स का पेपर होता है और 15 नंबर का पीएसए होता है, जिसमें अगर बच्चा फेल हो रहा हो 25 में से तो वो 15 जो पीएसए होता है वो क्लियर करके बच्चा पास हो जाए, तो उसमें अच्छे नंबर थे, बाकी मेन पेपर में गंदे थे। तो वो सब पीटीएम में पता लग गया। हम कहीं जा रहे थे तो फिर मम्मी बार बार कह रही थी कि तेरे को मैं बताती हूँ ये वो। फिर मम्मी ने थोड़ा डांटा पिटाई भी की, लेकिन
मम्मी ने फिर बहुत बहुत हार्ड वर्क किया मेरे साथ और मुझे इतना कैपेबल बना दिया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट था हमारा 6 का। तो नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में मम्मी ने मेरे को इतना कैपेबल बना दिया कि मैंने सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में अपने आप को इतना मोटिवेट किया, पहले तो सेल्फ मोटिवेट किया पढ़ते समय कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। उसके बाद मैंने 6 के सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में मैथ्स में भी, मतलब मैथ्स में सेकंड टॉप किया था और मैथ्स में मेरे नंबर थे 25 में से 22 और साइंस में मेरे मार्क्स थे 25 में से 24। दोनों में इतने इतने कम नंबर के बाद जब मेरे इतने अच्छे नंबर आए तो फिर मेरे को समझ आ गया था कि इतना कुछ नहीं है। और मैंने मतलब मैं आपको एक एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि एकेडमिक्स में अगर हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं तो रियल लाइफ में तो एकेडमिक्स भी रियल लाइफ का ही पार्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स से भी अलग जाके हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके इतना कैपेबल बना सकते हैं कि हम अपने आप को फेलर कभी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी कम से कम 1000 बार फेल होके ही बनता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप अपने आप को फेलर समझते हो तो अब से समझना बंद कर दो, क्योंकि एकेडमिक्स में अगर हम अपने आप को 10 बार गंदे नंबर ला के अगर एक बार अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे तो कोई वो सारे फेलियर्स नहीं देखता। बहुत सारे सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स भी, हर कोई क्लियर नहीं कर पाता। सीए का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती होगी ऑब्वियसली, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने भी आपकी तरह यही सब सुना हुआ है कि सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। लक चाहिए, हार्डवर्क चाहिए ऑब्वियसली। तो वही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके अगर आप हार्डवर्क करो और कोई प्रॉब्लम में फंसो तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर लो तो आप फेल होगे। और अगर तब भी होगे तब भी वो आपके लिए एक मोटिवेशन ही है, इनडायरेक्टली मोटिवेशन है कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को पुश करते रहो एंड यू विल सक्सीड। तो यही था आज की वीडियो में और मैंने अपनी स्टोरी इसलिए ही बताई क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी स्टोरी को सुन के बहुत सारे लोग रिलेट करें कि जैसे हम भी बचपन में एग्ज़ाम्स में गंदे नंबर आने की वजह से अपने पेरेंट्स से पिटते थे और जो हमारे पेरेंट्स थे वही सबसे बड़े हकदार है हमारी सक्सेस के। और मेरे हिसाब से तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, क्योंकि लिख लिख के ऑब्वियसली याद होता है। और मेन ज़रूरी बात यही है, अगर आप अपने आप को फेलर मानते हो और आप डीमोटिवेट भी नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप सेल्फ मोटिवेट करके भी आगे बढ़ रहे हो, तो गाइस आपका जो फेलर होने का जो रीज़न है वो यही है कि आपके कोई परफेक्ट प्लान्स नहीं है, कोई परफेक्ट करियर प्लान्स नहीं है। तो अगर आपके पास कोई परफेक्ट करियर प्लान्स नहीं है तो आप नहीं सक्सीड कर पाओगे। अपने प्लान्स बनाओ, एक पेपर पे लिखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और आपको ज़रूर ज़रूर सफलता मिलेगी। और यही चीज़ होती है, अगर आप अपने प्लान्स बना के रखे हैं, फोकस ऑन प्लान्स पर, मोटिवेट भी कर रहे हो अपने आप को, तो कुछ नहीं होता। टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। मेरे हिसाब से तो यही है। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप पसीना देख सकते हो मेरे फेस पर, पंखा बंद करके बना रहा हूँ सो दैट आप लोग मेरी एक एक बात को क्लियर एंड कट सुन पाओ। और जब सुनोगे ही नहीं तो कैसे फॉलो करोगे। तब तक के लिए सी यू गाइस, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। ठीक है, बाय।